गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग प्रकाशिक तंतु में होता है। तो किस परिघटना का होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है विवर्तन, तीसरा है प्रकीर्णन और चौथा कौन सा है? अपवर्तन। तो इसमें सही आंसर इसका क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और इस क्वेश्चन में आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि आप ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन, अपवर्तन, इन सभी को अच्छे से पढ़िए, इनके उदाहरण पढ़िए और इनका किस में उपयोग होता है आप इससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति +2D शक्ति का चश्मा लगाता है। व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? तो किस रोग से है? पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया इंग्लिश में बोलते हैं। अब यहाँ पर दे दिया है निकट दृष्टि दोष और मायोपिया साथ में दे दिया है। मान लीजिए इस बार दे दे मायोपिया इंग्लिश में भी दे दे और हिंदी से भी लिख दे। हिंदी से भी क्या लिख दे? हिंदी से लिख दे कि मायोपिया, ऐसे करके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ही बोलते हैं। और दूसरा क्या है? जरा दृष्टि दोष है। जरा दृष्टि दोष दृष्टिवैषम्य। और चौथा ऑप्शन क्या है इसका? दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पर +2D दिया हुआ है। +2D दिया हुआ है तो मतलब यदि प्लस आता है तो क्या है? दृष्टि दोष के लिए, मतलब कि दूर दृष्टि दोष को डिनोट करता है। यदि माइनस में आता है उसका आंसर -2D अभी दिया रहता है तो वो क्या होता? निकट दृष्टि दोष होता। अब ये किसका है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मिलर और यूरे ने जीवन की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए एक रासायनिक प्रयोग किया था। उन्होंने गैसें ली थी, मतलब कौन सी गैस का उपयोग उन्होंने अपने प्रयोग में किए थे जीवन की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए? तो कौन से किए थे? उन्होंने 4 गैसें यूज की थी। कौन कौन सी? H2O का उपयोग किए थे, CH4 यानी कि मीथेन का उपयोग किए थे, और किसका किए थे? अमोनिया का किए थे, NH3, और किसका किए थे? H2 यानी कि हाइड्रोजन का। तो इसमें क्या है? H2O और मीथेन। तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और किसमें? NH3 और हाइड्रोजन आप ऑप्शन में चुन सकते हैं। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? पहला में देखते हैं तो दिया हुआ है N2 और H2O, तो ये ऑप्शन कट हुआ। और दूसरे में क्या दिया हुआ है? NH3 एंड H2। और तीसरे में दिया हुआ है, तीसरे में दिया है क्या कि CH4 और N2। तो CH4 तो ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसकी तो ज़रूरत नहीं है। और चौथे में क्या दिया हुआ है? CO2 एंड NH3 यानी कि क्या दिया हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 यानी कि अमोनिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि NH3 और मतलब हाइड्रोजन, अमोनिया और हाइड्रोजन का उन्होंने उपयोग किया था। फिर ये क्या है? आदिम वातावरण क्यों कम हो रहा था, मतलब कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है तो वो पहले के ज़माने में क्यों कम हो रहा था? पहला क्या है? हाइड्रोजन परमाणु बहुत कम होते थे। और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और कई संख्या में थे, मतलब कि सक्रिय थे मतलब एक्टिव थे और कई संख्या में थे। फिर हीलियम परमाणु अधिक थे। और चौथा क्या है? ऑक्सीजन परमाणु कम थे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और कई संख्या में थे। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंगों के उपयोग और अनुपयोग का विचार दिया था? किसने दिया था? लैमार्क ने दिए थे कि डार्विन दिए थे, बीजमैन दिए थे, और
और चौथा ऑप्शन क्या है, ह्यूगो डी व्रीज दिए थे। तो इसमें कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा लैमार्क होगा। लैमार्क क्यों होगा, क्योंकि जो डार्विन है प्रकृति चयन का सिद्धांत दिए थे, और बीजमैन क्या दिए थे, उन्होंने जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत दिए थे। तो आप इनसे क्या है, मतलब इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो वैज्ञानिक दिए रहते हैं उन्होंने कौन सा नियम दिए थे, किस सन में दिए थे, ये सब आप अच्छे से मतलब पढ़िए। फिर क्या है, अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला की 72 पीढ़ियों को एक वैज्ञानिक ने अंधेरे में रखा था, इसके बावजूद पहली मक्खियों की आंखें सामान्य थी। यह किस सिद्धांत को आविष्कार करता है, मतलब कि किस सिद्धांत को डिनोट करता है। एक्वायर्ड सिद्धांत, सिंथेटिक सिद्धांत, प्राकृतिक चयन सिद्धांत, और चौथा क्या है, उपयोग और अनुपयोग सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, एक्वायर्ड करेक्टर। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध शब्दों में से जो तकनीकी रूप से फूलों के झुंड के लिए सही नहीं है, तो उसको क्या करना है, सही नहीं है वे हैं, मतलब कि ये दे दिया है, 4 नाम ये दे दिया है। कौन कौन सा, एंड्रोसियम, यहाँ ये हिंदी में थोड़ा डाउट हुआ करता है, एंड्रोइकियम करके दिया है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं एंड्रोसियम है, ये एंड्रोसियम है इसका सही। तो एंड्रोसियम और क्या है, कार्पेल और कोरोला और सेपल। तो यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में पहला और चौथा, मतलब नीचे सूचीबद्ध मतलब शब्दों में क्या है, फूलों के झुंड से सही नाम क्या है, लास्ट में नहीं है जोड़ दिया है। आप मतलब क्वेश्चन को पूरा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में नहीं है जोड़ दिया। यहाँ बच्चे डाउट में पड़ जाते हैं, थोड़ा पढ़े कि हाँ ये पूछ रहा है कि कौन सा फूलों के झुंड से संबंधित है, तो वो सही वाला उसका उत्तर टिक कर देंगे। तो वो सही वाला नहीं, वहाँ सही लास्ट में नहीं जोड़ दिया है। तो अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो पहला ऑप्शन क्या है, एंड्रोसियम, कार्पेल, कोरोला, सेपल। तो इसमें कौन कौन सा होगा, इसमें कार्पेल और सेपल क्या है, फूलों का झुंड नहीं है। इसमें कौन फूलों का झुंड नहीं है, तो इसमें सही आंसर इसका कौन सा होगा, पहले में क्या दिया है, पहले में पहला और चौथा, तो पहला और चौथा तो ये मतलब कि ये तो होगा फूल का झुंड, और ये नहीं होगा, तो इसमें ये सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये है इसमें। और दूसरा क्या है, दूसरा दिया हुआ है तीसरा और चौथा कोरोला और सेपल। तो इसमें ये वाला नहीं है, लेकिन ये वाला है फूल का भाग। तो इसमें ये भी ऑप्शन ये कटते गए, आप ऐसे टिक करते जाएंगे। फिर क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा और चौथा नहीं है, तो कार्पेल और सेपल ये इसका सही आंसर होगा। तो आगे वो भी देख लेते हैं, चौथा क्या दिया हुआ है, पहला और दूसरा। तो पहला तो इसमें फूल का भाग है, इसमें पहला फूल का भाग है, लेकिन दूसरा नहीं है, दूसरा इसमें फूल का भाग नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। तो इसमें सब सही आंसर इसका क्या होगा, इसका होगा कार्पेल और सेपल जिसमें दिया होगा। तो दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर ये होगा। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है कि मतलब लास्ट में ये पूरा पढ़ना पड़ता है कि है कि नहीं है, ये सब ध्यान में रख के, और 1 मिनट के अंदर सोल्व करना पड़ता है कि मतलब 1 मिनट से ज़्यादा यदि लग गया तो आप पीछे हो जाएंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है, फूल के सबसे बाहरी हरे पत्तेदार कोरल कहलाते हैं। और इंग्लिश में क्या दिया है, आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी वूल्स ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड, मतलब कि फूल के सबसे बाहरी हरे पत्तेदार कोरल कहलाते हैं। कौन सा कहलाता है, पुष्प केसर यानी कि स्टेमन, और दूसरा क्या है टेपल्स, और तीसरा क्या है सेपल,
और चौथा क्या है, पंखुड़ियाँ दिया है और इंग्लिश में क्या है, पेटल्स दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेपल होगा। फूल के सबसे बाहरी हरे पत्तेदार को क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। अब ये क्या दिया हुआ है, एंजियोस्पर्म में सिनगैमी निषेचन की घटना की खोज किसके द्वारा की गई थी। मतलब कि जो एंजियोस्पर्म में पौधा होता है उसमें सिनगैमी की खोज की घटना की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे। तो नवासिन किए थे, कि स्ट्रासबर्गर किए थे, कि कल्टर और चेम्बरलिन, और चौथा ऑप्शन क्या है, स्वेडबर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका स्ट्रासबर्गर होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, अंडा उपकरण में शामिल है, यानी कि एग अपरेटस कंप्रेजेस ऑफ। तो मतलब कि एग अपरेटस में कौन सा शामिल है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अंडा और ध्रुवीय नाभिक, दूसरा क्या है, अंडा और प्रतिपादक कोशिका, तीसरा क्या है, अंडा, और चौथा क्या है, अंडा और सिनर्जिड। तो इसमें क्या होगा, एक मतलब कि वो जो आवृतबीजी का जो बीजांड बनता है, तो वो क्या होता है, बीच में क्या होता है, एग होता है, और यहाँ पास क्या होती है, सिनर्जिड होती है। दो ये सहायक कोशिका होती है, सिनर्जिड होती है, बीच में क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक होता है। और ये मतलब इसमें दो केंद्रक होते हैं और एक कोशिका होती है। लास्ट में यहाँ ऊपर क्या होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, यानी कि एंटीपोडल सेल होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंडा उपकरण में शामिल है। तो अंडा उपकरण में कौन शामिल है, यहाँ इसके पास कौन शामिल है, ये क्या होती है, ये एग होती है। तो इसके पास कौन शामिल है, ये क्या है, सिनर्जिड है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा अंडा उपकरण में शामिल है। तो पहला क्या है, अंडा और ध्रुवीय सेल, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये कट हुआ। दूसरा कौन सा है, अंडा और प्रतिपादक सेल, तो वो ऊपर हो जाती है, ये हो जाती है अंडा, तो ये इससे रिलेशन ही नहीं रखता। फिर ये तीसरा कौन सा बोला है, अंडा, तो सिर्फ अंडा बस तो नहीं होगा। फिर चौथा कौन सा बोला है, अंडा और सिनर्जिड, यानी एग एंड सिनर्जिड से। तो हाँ, ये सही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये इसके पास रहता है। तो इसका ये सही आंसर होगा कौन सा, डी नंबर ही सही है। आज की क्लास बंद करते हैं, और हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए।